नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मेरे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा फ़ीवर पे, जो कि इस समय लगभग 90% लोगों को इस तरह की समस्याएँ हो रही हैं। देखिए, बुखार एक ऐसी समस्या है जो मौसम बदलने पे अक्सर हम लोगों को हो जाती है और जनरली हम क्या करते हैं कि हम तुरंत एलोपैथ दवा ले लेते हैं, पैरासिटामॉल, डोलो या इस तरह की मेडिसिन्स लेके फ़ीवर को सप्रेस कर देते हैं। तो क्या यह उचित है या अनुचित है, इसी विषय में मैं आज चर्चा करूँगा और इसके बारे में सही जानकारी आप लोगों को दूँगा। और आप लोगों से निवेदन है कि विषय तो छोटा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होगा ये। बेसिकली फ़ीवर हमारे लिए लाभदायक है, बेनिफिशियल है। ये हमें ठीक करने के लिए आता है, ना कि हमें बीमार करने के लिए आता है। इस बात को समझने के लिए आप पहले थोड़ी-सी बॉडी की फिज़ियोलॉजी को समझ लें। होता क्या है, हमारे बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन एंटर करता है, तो उस इन्फेक्शन के एंटर करते ही हमारे जो इम्यून सेल हैं, वो उस पे अटैक करके उसे ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे इम्यून सेल इससे लड़ते हैं और इसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे पायरोजेन कहते हैं। पायरोजेन का मुख्य रूप से काम ये है, पायरोजेन जैसे ही इन्फेक्शन एंटर होता है और इम्यून सेल उस पर अटैक करना शुरू करते हैं, वैसे ही ये केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये केमिकल बेसिकली हमारी बॉडी को ये बताने का प्रयास करता है या हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए इंडिकेट करने लगता है। ये पायरोजेन ब्लड के माध्यम से हमारे ब्रेन में स्थित हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास पहुंचता है, जिससे हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये अंदाज़ा लगाता है कि मुझे कितना टेम्परेचर क्रिएट करना है इन पैथोजेंस को मारने के लिए। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो हमारे बॉडी में थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, ताप को नियंत्रित करता है। तो जैसे ही इन्फेक्शन हमारी बॉडी में इंटर होता है और पायरोजेन नाम का केमिकल रिलीज होता है और पायरोजेन केमिकल ब्लड के माध्यम से हमारे ग्लैंड्स तक पहुंचता है, तो हमारा जो ग्लैंड है वो ये अंदाज़ा लगाता है कि हमें कितना टेम्परेचर क्रिएट करना चाहिए। वो टेम्परेचर आपको बीमार करने के लिए क्रिएट नहीं करता। होता क्या है कि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पैथोजेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वो मरने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बुखार में जो ज्वर में जो टेम्परेचर होता है, फीवर में जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान वृद्धि होती है, उसी को हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, उसी को हम लोग सप्रेस कर देते हैं, जबकि हमको ऐसा नहीं करना है। वो टेम्परेचर हमारे बॉडी के इन्फेक्शंस को कम करने के लिए आता है। और ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेचर केवल उस इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा जो हमारी बॉडी में करंट टाइम में इंटर किया हुआ है। अगर हमारी बॉडी में पहले से भी कोई इन्फेक्शन है या कहीं कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, चाहे वो आंतों में हो, चाहे लीवर में हो, चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, तो उस टेम्परेचर की वजह से वहाँ के भी इन्फेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। टेम्परेचर आते ही, बुखार आते ही बड़ी जल्दबाजी करते हैं और तुरंत दवा लेके खाते हैं। बेसिकली ये वीडियो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे उन लोगों के लिए है जो बुखार में घबरा कर एलोपैथ दवा खाते हैं और खिला देते हैं और एक सही काम, एक सही प्रक्रिया, एक सही कार्य होने से बॉडी को रोक देते हैं। आप थोड़ा सा धैर्य धारण करें, आप थोड़ी देर रुक कर इस बुखार में टेम्परेचर क्यों बढ़ता है इसको समझने का प्रयास करें। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, आगे के वीडियो में हो सकता है कि मैं इस पर थोड़ा सा लंबा चर्चा करूँ। अभी बस मेरा एक उद्देश्य है कि आप लोगों का जो ध्यान है वो बुखार की तरफ, बुखार में बढ़ते हुए टेम्परेचर, तापमान की तरफ आपका ध्यान जाए। तुरंत दवा लेके शरीर
की प्रक्रिया को, इम्यून सेल की क्रियाओं को आप रोकिए मत। एक बार जब हम टेम्परेचर को ख़त्म कर देते हैं तो हमारी बॉडी वीक होती है, हमारे इम्यून सेल कमज़ोर होते हैं। उस समय के लिए हमको आराम तो मिल जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में जगह जगह इन्फेक्शन क्रिएट होते रहते हैं और 4-6 महीने जाने के बाद वो पुनः आक्रमण करते हैं और फिर हमको बुखार झेलना पड़ जाता है। अगर हम एक बार धैर्य धारण करके रुक कर थोड़ा सा वेट कर लें तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आगे के जो भी मौसम बदलाव होंगे, जो भी समस्या होंगे, उसमें हमारी बॉडी अच्छे से सर्वाइव कर सकती है, लड़ सकती है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ज़्यादा समस्या हो, तो अपने नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ और वहाँ से उसको सारे सिम्पटम्स बता के दवा ले लें। घबराना नहीं है आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बारे में अगर कोई और जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनली मेरा नंबर जो कि स्क्रीन पे दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे नज़दीक हैं, मेरे यहाँ आप आ सकते हैं, तो आके यहाँ से ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।